ठीक है भाई। इंट्रोडक्शन टू 11th फिजिक्स। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा इसको समझने को ट्राई करोगे, यू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, तो बहुत ही आसान है। लोगों को मोस्टली सबसे ज्यादा तकलीफ इसी सब्जेक्ट में आती है। टोटल साइंस में आपके पास कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास। When you take science stream, you will have to opt 5 subjects. इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैथ्स के साथ ऑप्शन में आते हैं बायो, देन इंग्लिश, देन हिंदी, पी एंड कंप्यूटर, दैट इज आईपी। दिस 3 आर ऑप्शंस। इन तीनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। मैथ्स या बायो में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश आर कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो फिजिक्स ये सभी में सबको हार्ड फील होता है। तो हार्ड इसलिए फील होता है बिकॉज बाकी सारे सब्जेक्ट की जो डिजाइन है, मैथ्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट की जो डिजाइन है, उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, और बाकी मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपको है ना उसमें रिमेंबर करना है। जबकि फिजिक्स में क्या होता है, आपको 90% अंडरस्टैंड करना होता है, 10% रिमेंबरिंग। और दूसरे सब्जेक्ट में 10% अंडरस्टैंडिंग एंड 90% रिमेंबरिंग। तो इसके कारण ये बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है। बट पहले दिन से राइट मेहनत करोगे, जैसा आपको समझाएगा वैसे काम करोगे, कोई आपको तकलीफ होने वाली नहीं है। तो आज अपन देखेंगे कि 11th फिजिक्स में क्या क्या आने वाला है, थ्रू आउट द ईयर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो आप अपने दिमाग से एक चीज निकाल दो कि फिजिक्स ऑप्शनल नहीं है। आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए फिजिक्स इज ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि जब आप 10th स्टैंडर्ड से साइंस पढ़ के 11th स्टैंडर्ड में आते हो, तो 10th स्टैंडर्ड का जो आपका साइंस सब्जेक्ट था उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तीनों कंबाइन आते थे। आपके 10th स्टैंडर्ड के साइंस में तीनों चीजें कंबाइन आती थी। और किसी को फिजिक्स हार्ड लगता था, न्यूमेरिकल्स हार्ड लगता था, वो क्या करता था, केमिस्ट्री और बायो पढ़ के जाता था और फिजिक्स ऑप्शन में छोड़ के आता था, और फिर भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकता था। बाय स्किपिंग द न्यूमेरिकल्स इन द फिजिक्स यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड। बट 11th में ये आपकी स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। फिजिक्स इज नॉट एन ऑप्शनल, इट इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, और आपको ये सभी पांचों सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा, तब जाके आप 12th स्टैंडर्ड में पास कहलाओगे। ओके, तो यहाँ पे आप ऑप्शनल नहीं है, बट डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप पहले दिन से पढ़ रहे हो अच्छे से तो ये डिफिकल्ट भी नहीं है। तो मगज में अगर बहुत सारे लोगों को फिजिक्स का डर है, होता ही। ओके, तो फिजिक्स का डर निकाल दो, क्योंकि अगर आपको साइंस पढ़ना है तो फिजिक्स इज कंपल्सरी सब्जेक्ट, पढ़ना ही है। और जो चीज पढ़नी है तो उसके बारे में डर के कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, चलो ठीक है। अब फिजिक्स में जाने के पहले आपको थोड़ा साइंस स्ट्रीम के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक का अंदर 2 ऑप्शन है, आप साइंस में जाओगे या तो कॉमर्स में जाओगे। तो साइंस ले रहे हो तो आपको क्या क्या दिमाग में रखना जरूरी है, तो मैं आपको वो थोड़ी चीजें बताना चाहूंगा। सी फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 10 to 20% मैथमेटिक्स यूज होता है। मतलब कहने के लिए फिजिक्स है, बट उसके बैकग्राउंड में आपको मैथ्स दिखाई देगा, और ऐसा ऐसा मैथ्स दिखाई देगा जो मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर जो मैथ्स आता है वही मैथ्स फिजिक्स के अंदर भी यूज होता है, 11th में भी और 12th में। तो जिनको मैथ्स का डर है, मैथ्स से बहुत डरते हैं, बेसिक मैथ्स लिया है स्टैंडर्ड की जगह, उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको साइंस पढ़ने की इच्छा है, डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो ये 20 to 20% आप जो मैथ्स है वो आराम से कवर कर ले सकते हैं, उसमें कोई इतनी डिफिकल्टी की बात नहीं है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो बायो लेते हैं वो ये सोच के लेते हैं कि उनको मैथ्स से छुटकारा मिल जाएगा, बट फिजिक्स के अंदर मैथ्स छुपा है, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन नीट। और अगर आपको बोर्ड पे फोकस करना है, बोर्ड के मार्क्स पे, तो ये जो मैथ्स है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ये अगर आप
तो कम समझ में आता है ये मैथ्स, तो आपको जो बोर्ड है इसके अंदर आराम से आप 70 to 75% स्कोर कर सकते हो, ओके, बाय निग्लेक्टिंग दिस मैथमेटिकल पार्ट। बट नीट में ये इंपॉर्टेंस रखता है, और हम जब समझाएंगे तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा, तो दिमाग से आप चीजें निकाल दो कि भाई फिजिक्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड है, कोई चीज हार्ड नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आती है तब वो हार्ड बन जाती है, और समझ में नहीं आती है तो उसी के लिए हम लोग बैठे हैं, ओके। तो आप अपने अंदर दिमाग में जितने भी डाउट हो वो उसी टाइम पे क्लियर तैयार करो। आप कल के लिए छोड़ते, परसों के लिए छोड़ते, कल परसों आता नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी आपके शेड्यूल के अंदर। तो सबसे बड़ा की पॉइंट जो आपको समझना जरूरी है, टाइम। यहाँ पे टाइम सबसे ज्यादा मैटर करता है। कोई भी चीज आप लाइफ में करने जाओगे, टाइम रिटर्न नहीं मिलेगा, कितने भी पैसे आ जाए। तो टाइम का सदुपयोग करना है। जिस टाइम पे जिस टीचर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, उसी टाइम पे आप डाउट क्लियर करो। फ्रेंड्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ही को पूछना होगा, आपके फ्रेंड के चक्कर में बैठे नहीं रहना, क्योंकि फ्रेंड आपकी एग्जाम लिखने नहीं आने वाले हैं, आपको आपकी एग्जाम लिखनी है। आप ये सब ध्यान रखना, ओके। तो लेट अस मूव फर्दर। ये सारे चीज आपको शायद समझ में ना गई होगी, नहीं समझा है तो फिर आप मुझे फोन करके पूछ लेना भाई। नेक्स्ट इज बायो मैथ्स, ओके। तो बायो लेना है कि मैथ्स लेना है, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये आपकी फ्यूचर में आपको क्या करना है उस पे डिपेंड करेगा। अगर आप मैथ्स लेते हो तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो, ओके, इंजीनियर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपली इफ यू टेक बायो देन आप डॉक्टर बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, ओके। तो हर एक फील्ड में ढेर सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड ये लेंगे तो ज्यादा फायदा, ये लेंगे तो ज्यादा फायदा है। आपका इंटरेस्ट किसमें है वो फील्ड आपको सिलेक्ट करनी है। मेरा फ्रेंड कौन सी फील्ड सिलेक्ट कर रहा है उस पे ध्यान नहीं देना है, मेरे टीचर क्या बोल रहे हैं उस पे ध्यान नहीं देना है, मेरे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं उस पे ध्यान नहीं देना है। आप अपने स्किल्स को खुद पहचान लो, आप अपने प्लस पॉइंट को पहचान लो कि मेरे को किस में इंटरेस्ट है। कोई फील्ड पकड़नी है, कोई कुछ भी कहे, आपको अपना डिसाइड करना है, क्योंकि आपको एग्जाम देनी है। आड़ोसी पाड़ोसी या फ्रेंड्स या कोई टीचर्स या पेरेंट्स देने एग्जाम नहीं आने वाले। तो आप अभी एकदम परफेक्ट टाइम है, घर बैठ के आपको सोचने को बहुत टाइम मिल रहा है। ढेर सारे बुक्स आप गो थ्रू कर सकते हो, नेट पे ढेर सारे वीडियोस है उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। टाइम वेस्ट किया लूडो खेलने में, ये टाइम अभी आप लूडो खेलते हो घर पे बैठ उसमें आप वेस्ट करोगे, ओके, या आप दूसरी गेम पे वेस्ट करते हो। मैं ऐसा नहीं कहता मत खेलो, थोड़ा टाइम खेलो, बट मैक्सिमम टाइम है ना वो आप अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करने के लिए टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि ये टाइम दूसरी बार नहीं मिलेगा। जैसे ही अभी आपकी स्कूलें खुलेगी उसके बाद आपको श्वास लेने को टाइम नहीं है, बिकॉज 10th का जो सिलेबस है, 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है, इट इज ऑफ नथिंग बट 3 मंथ्स। 10th साइंस इज कंपैरेटिवली वी कैन कवर इट इनटू 3 मंथ्स, मतलब आपको 9 महीने में 10th साइंस 3 बार में पढ़ा सकता हूं, इतना ही है उसका सिलेबस। बट व्हेन वी मूव टू द फिजिक्स पार्ट ऑफ 11th साइंस, सिर्फ 11th साइंस की फिजिक्स की बात करूं तो उसको कम से कम मुझे लग जाते 7 महीने, ओके। फिजिक्स के थ्योरी पार्ट को कवर करने में लग जाते हैं 7 महीने, और अब आपको नई चीज क्या है कि प्रैक्टिकल भी तो करना है, प्रैक्टिकल पार्ट भी आएगा, उसके 2 महीने निकाल देते हैं, कुल मिला के 9 महीने वैसे ही चलेंगे आपके, और उसके बाद एग्जाम्स। तो मतलब आपको सांस लेने को टाइम नहीं है साइंस में। तो सबसे बेस्ट चीज क्या करना है आपको, ये जो टाइम मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ओके। अपने टीचर्स के कांटेक्ट नंबर आपके पास है, फ्रीली उनसे बात करो, कहां तकलीफ हो रही है आपको, एवरीवन इज रेडी टू हेल्प, बट आपको हाथ ले जाना है टीचर के पास, आपको अपना हाथ लेके जाके पूछना है सर ट्राई टू हेल्प अस, ओके। टीचर हर एक को कांटेक्ट नहीं कर सकता है, बट आप टीचर्स को कांटेक्ट करके एनी टाइम डाउट पूछ सकते हो, और कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी अश्योरिटी हम लोग आपको देते हैं, ओके। सो डरना नहीं है, जो बार बार ये कहा जा रहा है डरना नहीं है, डरना है ही नहीं, आपको सिर्फ चीजें समझनी, नहीं समझती है पूछ लो, पर समझने के लिए आपको रेडी होना जरूरी है। अगर आपने साइंस ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, डिफिकल्टी तो हर एक सब्जेक्ट में आएगी, आर्ट्स
we don't understand the basic behind the framework of our subject, तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। मोस्ट ऑफ द अनसक्सेस पीपल के पीछे कारण क्या होता है, उन्होंने वेल प्लान नहीं किया होता है, और जो वेल प्लान के साथ चलते हैं ना वही आगे सक्सेस होते हैं। तो सबके अंदर पोटेंशियल है, बट वो पोटेंशियल को आपको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। पोटेंशियल बैठे बैठे कुछ मतलब नहीं है जब तक वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द मैंने 5-6 साल में ये देखा है कि बच्चे सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। पहले कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, 6 महीने बाद उनको पता चलता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा है। तो अभी ये राइट टाइम है, आप ये सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट आपको ऑप्शन में मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट इसमें, ये एक्सप्लोर करके अभी से राइट डिसीजन ले लो, तो आपको 6 महीने के बाद प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो बायो या मैथ्स को, फिजिक्स के अंदर आपको मैथ्स को आने वाला है, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स टू इंटरेस्टिंग, ओके, एंड बायो इज आल्सो टू मच इंटरेस्टिंग। तो एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन पोटेंशियल, आपको आपकी प्लस पॉइंट देखो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज जो मैक्सिमम तकलीफ बच्चे जहां करते हैं वो ये थर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में करते हैं, हिंदी, आईटी एंड पीई। ओके, अब इसके बारे में हमने क्या देखा है, तो मैं जो मेन चीज आपको बता रहा हूं ये आप समझ लेना, इन सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है उसके बारे में। सपोज, सॉरी नॉट टू सपोज, इट इज अ फैक्ट, ये जो हिंदी सब्जेक्ट है, दिस हिंदी सब्जेक्ट 11th का जो हिंदी है, हिंदी में बच्चे डरते हैं ग्रामर से, हिंदी में बच्चे डरते हैं किससे, ग्रामर सेक्शन से। तो इफ यू लुक एट द 11th सेक्शन, 10 मार्क्स से ज्यादा ग्रामर पूछा नहीं जाता हिंदी में, मतलब ग्रामर इज वेरी लिमिटेड। हिंदी का जो डिजाइन किया गया है 11th में, उसमें ऐसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है, ग्रामर पे इतना फोकस नहीं है। तो अगर ये हिंदी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो ना, तो आपको हर जगह काम में आएगा, और मोस्टली कहां काम में आता है, गवर्नमेंट जॉब्स में। गवर्नमेंट जॉब में हिंदी का बहुत महत्व है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का नहीं। अगर आप यूपीएससी, जीपीएससी वगैरह चीजों में ट्राई करना चाहोगे तो उसमें हिंदी को ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। ओके, सीबीएसई की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर आप फोकस करना चाहोगे आपका ग्रेजुएशन, उस पे हिंदी पे ज्यादा फोकस किया जाए। इसलिए अगर 11th में हिंदी भी आती है, आपको हर जगह काम आने ही वाला है, ऐसा नहीं कि यूजलेस सब्जेक्ट। ओके, और कम मेहनत में ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये मैं कहना भूल गया, कम मेहनत में ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। यानी कि हिंदी में कैसा है, आपको स्टोरियां सुनाई जाती है, स्टोरी के बेस पे सारी चीजें करनी है, स्टोरी आप कभी भी पढ़ सकते हो एट एनी टाइम। दूसरा, इसके अंदर प्रैक्टिकल्स नहीं होते, मतलब आपका ढेर सारा टाइम बच जाएगा बरोबर। अगर आप आईटी लेते हो तो आपको जर्नल लिखनी होती है प्रैक्टिकल में, पी लेते हो तो उसमें भी जर्नल लिखनी है। ओके, इसमें भी जर्नल है भाई, दोनों प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है, तो इसमें आपका मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल में वेस्ट होगा। हिंदी में जो टाइम बचेगा वो आप सब मैक्सिमम टाइम जो बचा है फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट पढ़ने में आप अपनी एनर्जी यूटिलाइज करें। तो हिंदी के ढेर सारे फायदे हैं। ओके, अब बात आती है इंटरेस्ट की। मान लो आपको इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, तो फिर आप जाओगे आईपी पे या पी पे। अब मैं आपको आईपी और पी के बारे में बताऊंगा, वहां क्या तकलीफें होने वाली है। अगर आपने आईपी एज अ सब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो भाई जिसका मैथ्स स्ट्रांग है उसी को आईपी लेनी चाहिए, जिसका मैथ्स अच्छे से आता है, उसको लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग बहुत अच्छी है, तब जाके वो आईपी लेना चाहिए। क्योंकि 10th का आईपी और 11th के आईपी में बहुत फर्क है। 10th के आईपी में आपको बेसिक चीजें थी, HTML था बरोबर, और क्या था भाई, HTML आता है, जावा नहीं था शायद से, VB, MySQL, ओके, ये सब आपको 10th में नहीं आता। फिर आपको ये भी नहीं आता है C++, C, ये सब लैंग्वेजेस भी नहीं थी। अब ये सारी नई जो लैंग्वेजेस है, ओके, ये सब आपको 11th के आईपी में यूज होने वाली है। तो ये सारी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग आपको सीखनी होती है, और अगर आपके मेन सब्जेक्ट आपको ढंग से नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसके पीछे आपका बहुत टाइम चले जाएगा।
तो अगर आपका लॉजिकल थिंकिंग नहीं है और अगर आपको फ्यूचर में कंप्यूटर के साथ कुछ करना नहीं है तो ये सब्जेक्ट तो चूज ही नहीं करना आपको गलती से। फ्यूचर में अगर कंप्यूटर का कुछ आपको प्रोग्रामिंग में जाने का इंटरेस्ट हो, कंप्यूटर की फील्ड में कुछ करने का इंटरेस्ट हो तो ही आईपी इज रेकमेंडेड। अदरवाइज आईपी लिए बहुत पछताओगे, लाइफ टाइम पछताओगे। अभी भी हर साल बच्चे आईपी ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कंप्यूटर है, मजा आएगा, गेम खेलेंगे उस पे, और 1-2-3 महीने लेते हैं, उसका 2-3 रिजल्ट आने के बाद 6 महीने बाद एप्लीकेशन देते हैं सीबीएसई को कि भाई हमें ये सब्जेक्ट बदलना है। और जब आप 6 महीने बाद एप्लीकेशन दोगे ये सब्जेक्ट बदलने की तो सीबीएसई को आपको 10,000 रुपए भरने होंगे। ओके, 10,000 रुपीज की पेनल्टी है, उसके बाद ही आपका सब्जेक्ट चेंज होगा। तो अगर आपको इतना ही शौक है तो आप ले सकते हो और बाद में चेंज करना है तो 10,000 भर के चेंज कर सकते हो। ये भी एक लिमिटेड टाइम तक ही है, आप 11 के अंदर चेंज कर सकते हो, 12 में आने का चेंज नहीं कर सकते। ओके, पेनल्टी देने के बाद भी आपको 12 में तो वो चेंज करने नहीं देंगे, इसलिए आप 11 के स्टार्टिंग के 2 महीने में आप चेक कर सकते हो आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद आ रहा है। उसके बाद अगस्त में जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है उसके लिए सब सब्जेक्ट चेंज करने तो आपको पेनल्टी लगेगा। ओके, तो आईपी इज रिकमेंडेड ओनली फॉर मैथमेटिकल स्टूडेंट्स। दूसरी स्कूलों में आईपी मैथ्स वालों को ही दिया जाता है, यहाँ पे हम लोग ऐसा फोर्स नहीं करते, बट अगर आपको इच्छा है तो हम आईपी दे सकते हैं बायो के साथ भी, बट कोई मजा आने वाला नहीं है। ठीक है, बच गया पी, और पी वाला जो सब्जेक्ट है वो रेकमेंड किया जाता है बायो वालों के लिए, बिकॉज पी मतलब फिजिकल एजुकेशन, और इसमें मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो बायो से रिलेटेड है। तो जिसने बायो लिया है उसको एक बार आसान पड़ता है क्योंकि आधा बायो का सिलेबस इसके अंदर ओवरऑल कवर हो जाता है। बायोलॉजिकल टर्म्स में पी का सिलेबस डिजाइन किया गया है, थोड़ा क्वेश्चन बाहर का आता है गेम्स का रिलेटेड। ओके, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पी क्यों लेते हैं, उनको लगता है पी लेने से प्ले मिलेगा। भाई प्ले का पीरियड और पी का पीरियड का कोई लेना देना नहीं। पी के पीरियड में आपको थ्योरी पढ़नी है, प्ले के लिए नहीं है वो पीरियड, इसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी। ओके, तो वो थ्योरी बायो के रिलेटेड है। तो भाई जिसने मैथ्स लिया है उसको पी लेगा, उसमें इन शॉर्ट उसको बायो पढ़ना पड़ेगा। पी के अंदर बायो आता है, वो मैथ्स जिसने लिया है उसको भाई क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर पी लिया तो बायो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। बायो का क्लियर होता है मैथ्स वालों को, इसलिए पी मत लेना। तो सबसे प्लस पॉइंट, अगर रेटिंग दी जाए तो हिंदी को हम लोग 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। फिर रेटिंग दी जाए तो पी को हम लोग 3 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, और आईपी को 1 स्टार से ज्यादा में। मेरा ये पर्सनल है जो मैं इनके साथ से एक्सपीरियंस किया हूँ, बाकी आपकी चॉइस होती है, उसके हिसाब से आपका सब्जेक्ट 5 स्टार बन सकता है। बट ये मैं जनरल नॉर्मल आदमी के व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ। ओके, तो मैक्सिमम अगर आपको सिलेक्ट करने की इच्छा है तो मैं तो बोलता हूँ हिंदी आप लोग, बहुत टाइम बचेगा मेन सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद अगर तकलीफ हो रही है आपको हिंदी से तो पी ही अच्छा है, और फिर लास्ट में आईपी आता है। ये सब्जेक्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स के साथ। इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई तकलीफ है तो आप पूछ लेना।